अब आपके पास इतना ही वक्त बचा है कि आप आज से अब सोचो तो भैया, सही तरीके से बोलूं तो 3 महीने भी सही से नहीं बचे हुए हैं, है ना। या मान लेते हैं कि चलो 3 महीने हैं, तो ये 3 महीने अलर्ट मोड ऑन रखना है आपको। एनटीए की कुछ खुशखबरी कहिए, जो भी कहना चाहें आप इसको कह सकते हैं, आ चुकी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन देखिए स्टार्ट यहां पर लिख दिया गया है 28 तारीख। ठीक है, 22 तारीख तक चलेगा, 22/11 तक चलेगा। ठीक है जी, ओके। तो करीब करीब 1 महीने है। रजिस्ट्रेशन आराम से इसी दिवाली वाले पीरियड में आराम से निपटा लेना। ठीक है, बाद में ऐसा ना हो कि उसी टाइम पढ़ रहे हो, एक आध दिन आपको इसमें खर्चा करना पड़ जाता है, तो इसी में आप निपटा लीजिएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ओके, अगला देखते हैं भाई। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल देख ले भैया, इसीलिए सब कुछ लिखा गया है, प्लीज छोड़ना मत। कई लोग यही नाटक कर बैठेंगे। चलिए, ये सब तो हमारे काम का नहीं है, एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। मेन तो भैया ये है कि 22 जनवरी से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है, तो 22 तारीख आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले आपको, वैसे मैं सोच रहा हूं कि पहले वो 4 चैप्टर कायदे से आप पढ़ लो, और उन्हीं 4 चैप्टर्स का मैं कम से कम इनऑर्गेनिक के लिए मैं इतना कर सकता हूं कि दिवाली के जस्ट बाद एक टेस्ट पेपर बना करके दे दूंगा, उसको आप ना अटेम्प्ट करके ये चेक करना कि आप कितने % तक सही कर पा रहे हैं। और मैं उसको थोड़ा सा ऐसा रखूंगा कि जो रियलिस्टिक हो, जो आने की पॉसिबिलिटी जिनकी होगी, वही क्वेश्चंस वहां पे रखे जाएंगे। सही से बोलूं तो जेईई मेंस में नीट वाले क्वेश्चंस भी दिखाई देते, नीट में जेईई मेंस वाले क्वेश्चंस भी दिखाते हैं। एनटीए ही बनाता है तो कमोवेश एक जैसा ही लेवल बना के रखते हैं मेंस के लिए वो। ठीक है जी, हाँ, एडवांस नो डाउट वो तो आएगा ही, अभी तो उसकी बात भी नहीं करनी हमें। देखो, इन्होंने पहले से ही सारी बकवास दुनिया की खत्म करवा दी है कि भैया होता क्या है ना, नहीं तो यूट्यूब पे लोग आ जाएंगे थंबनेल लगा लगा के, हुआ सरप्राइज, ये बताया एनटीए ने, वो बताया एनटीए ने, तुम्हारे 40 मिनट खराब करेंगे, बताना उनको 1 मिनट का लाइन। तो ऐसी किसी भी वीडियो को सुनने मत जाना, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ये अलर्ट मोड का मतलब यही है कि भैया यूट्यूब पे जाकर के दुनिया में ये मत सर्च करो कि अरे इनके थंबनेल पे लिखा हुआ है कुछ बहुत भारी भरकम सरप्राइज। सरप्राइज कुछ नहीं, उन्होंने खत्म कर दिया, सारा डेट वेट बता दिया है, कब रिजल्ट आएगा, कब क्या होगा। ठीक है, चलो एनटीए बाबा इतना समझदार हो गए, ही बहुत है, टाइम से सब कुछ बता रहे हैं आपको। यहां पर बाकी सेशन 2 वाला है, और वैसे भी तुम अप्लाई करना तो एक ही साथ दोनों का अप्लाई कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 3 घंटे मिलेंगे, और जो कि क्वेश्चंस के बारे में आपको शायद पता ही होगा, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई? अरे किसी को पता है क्या कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 20 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। ठीक है, और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होंगे, और दोनों में बड़ी बात यह है कि ये न्यूमेरिकल वाले में भी नेगेटिव मार्किंग है। अब की बार यहां पे भी नेगेटिव मार्किंग है, और यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग है। ओ भाई साहब, इसलिए ध्यान से अब तुक्के वाला कार्यक्रम मत करना। नेगेटिव मार्किंग भैया दोनों तरफ दिखेगा। टोटल आपके 75 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में, ये तो आपके हो गए भैया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और यहां पर आपको अपने डिजिट्स भरने हैं, डेटा भरने हैं। उसमें भी गलती करोगे तो -1 करेंगे। ठीक, हाँ चलिए, अच्छा करा, समझदार लग रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका असर आता है, इसलिए समझ, इसका असर ऑब्वियसली पड़ेगा आपके रिजल्ट पर, क्योंकि जब इधर वाले पर माइनस पड़ता है ना तो भारी पड़ता है बच्चों को। इसलिए बहुत सावधानी से देख करके ही जवाब मारना है, लिखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस की बात कर लेता हूं, सिलेबस आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी, तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो जैसा पिछले साल था, 2024 जेईई मेंस में, वैसा ही अब की बार भी है। दूसरी बात यह है, अगर आपको जाना है एनआईटी तो आपको लाने पड़ेंगे 75% इन बोर्ड। ये है जनरल ओबीसी बच्चों के लिए, एससी एसटी बच्चों के लिए 65% होता है। ठीक है मामला। और दूसरी बात यहीं पे देख लें, या तो टॉप 20 परसेंटाइल में आना चाहिए, और ये जेईई मेंस की वेबसाइट पे भी पुराने वाले सालों के मिल जाते हैं। तो कुल मिला के मेन बात भैया ये है कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। जितना टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वहीं से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। वो सोचकर ही पढ़ाया गया था कि पिछले साल वाला ही शायद सिलेबस अब की बार भी रहेगा। ठीक है जी, 75% जिनके नहीं है, अब उनके लिए क्या मेथड्स आप इंटरनेट से पूछ लीजिए, मेरे पास वो सही जवाब पता नहीं है या नहीं है। बाकी रही 65% तो ला ही दोगे यार। हाँ, जिनके नहीं है, अब ये बता दूं, इससे भागना नहीं है कि जब ये छोड़ के भागने लग गए। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो 75% नहीं मांगते, जैसे जो भी जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है, जो दिल्ली के अंदर है, डीटीयू है, एनएसयूटी है, IIIT दिल्ली है, इन सब में एडमिशन के लिए आपको 75% नहीं चाहिए होता, बाकी सब में चाहिए होता है।
ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपकी रैंक भी अच्छी होनी चाहिए। 10,000 के आसपास की रैंक होगी तो आपको अच्छे से ये कॉलेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, आज की बातचीत सिर्फ इतनी है कि भैया आपका अब अलर्ट मोड ऑन होना चाहिए। ये सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए नहीं, ये सबके लिए बातचीत चल रही है, ठीक है। अब से भैया थोड़ा सा तो संजीदगी से बातचीत करना अपने चैट में। अब दिखना चाहिए कि समझदार लोग आए। चलिए चलिए।